सभी बच्चों का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम उदाहरण के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलें उदाहरण क्रमांक 1 देखते हैं। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितने बार हुपला खेल खेला। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना उसने चरखी की सवारी कितने बार की, x बार, और हुपला खेल कितनी बार खेला, y बार। ठीक, अब इसके बाद प्रश्नानुसार में आते हैं। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, तो कितनी बार उसने हुपला खेल खेला, y बार। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधे बार चरखी की सवारी की। तो चरखी की सवारी कितनी बार की उसने, x बार, और कितना, उसका आधा। तो इस तरह से ये हमको समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद पुनः प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए, ठीक है, एक बार की सवारी में कितने रुपए लगते हैं, 3 रुपए लगते हैं। तो देखिए कितने बार सवारी की, वो x बार उसने सवारी किया, और एक बार की सवारी के कितने रुपए लग जाते हैं, 3 रुपए। फिर देखिए हुपला खेल के कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपए लगते हैं, और उसने कितने बार हुपला खेल खेला, y बार। तो उसने y बार हुपला खेल खेला और एक बार के हुपला खेल के 4 रुपए लगते हैं, तो 4 का गुणा कर दिए, और कुल कितने पैसे थे उसके पास, 20 रुपए। अब क्या करें, 3 का गुणा हम और x का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x। फिर देखिए 4 का और y का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर में हो गया कितना, 20। ठीक है, अब चलें, ये हो गया 4y बराबर 20। अब देखिए धन 3x को पक्षांतर करके इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, ऋण में 3x, ये हो गया। अब यहाँ से देखें y बराबर 20 ऋण में कितना है, 3x। अब देखिए 4 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमको कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, 2 नंबर का समीकरण प्राप्त हो। अब हमको क्या काम करना है, देखिए अब हमको समीकरण 1 लेना है और उससे x और y के मान निकालना है। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए y बराबर x बटे 2। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं इसमें, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, बटे और दशमलव से बचना है। ठीक है, क्या है, ऐसे में थोड़ा सा सवाल जटिल हो जाता है, और सवाल को जटिल नहीं आपके लिए सरल बनाना हमको है ना। तो सबसे पहला काम हम देखिए x की जगह 0 अपने से लेते हैं। ठीक है, तो जब हम x की जगह 0 अपने से लिए तो 0 बटे 2 हो गया, तो 0 में 2 का भाग दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 0। तो देखिए जब हम x का मान कितना लिए, 0 लिए, तो हमको y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। तो यहाँ एक टेबल आपको तैयार करनी है x और y। तो जब हम x का मान 0 लिए तो हमको y का मान भी कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, अब देखिए अब अगले बार हम क्या करते हैं, अब x का मान कितना ले लें, हम 0 ले चुके। अब अगले बार चलिए हम x की जगह 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 1 कम 2 कट गया, तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। तो देखिए जब हम x का मान 2 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया,
1 प्राप्त हो गया। चलिए फिर देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, x का मान कितना ले लें, तो चलिए अब हम x का मान 4 ले लेते हैं, ठीक है, बटे में 2 है, इस x की जगह हम मान रखते जा रहे हैं ना, तो अब x की जगह 4 रख दिए, तो अब देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया तो कितना मिल गया 2। तो जब हम x का मान कितना ले लिए, 4 लिए, तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम जो है ये पहले समीकरण के लिए अपन टेबल तैयार कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं, y बराबर 20 ऋण में 3x और बटे में 4। अब इधर भी हमको x की जगह मान अपने से लेना है और उस मान पे y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x के स्थान पर कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है, बटे 4। तो देखिए जब हम x के स्थान पर कितना ले लिए, 0 ले लिए, तो 3 शून्यम शून्य, 3 और 0 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 0 बटे में 4। तो बराबर, अब यहाँ से देखिए ये हो गया 20 में से आप 0 घटाएंगे तो 20 ही बचा, और बटे में कितना है 4, 4 पंचे 20, ये कट गया, तो हमको y का मान कितना मिल गया, 5। तो यहाँ अब दूसरी टेबल दूसरे समीकरण के लिए ये x हो गया और ये y। तो जब हम x का मान 0 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। अब चलते हैं दूसरा मान लेते हैं। तो अब हम x के स्थान पर क्या ले लें, देखिए 0 ले चुके, अब हम x के स्थान पर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ले लेंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। अब देखिए 20 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना प्राप्त होगा आपको, 8, और बटे में 4, 4 दूनी 8, ही कट गया। तो जब हम x के स्थान पर 4 रखे तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 2। तो इसमें 2 ही मान निकालते हैं, ठीक है। क्या है कि हमारा इस चूँकि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है और ग्राफ पेपर जो है इसमें और ज़्यादा बड़े नहीं लिए जा सकते, फिर दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए हम जो है 2 ही मान लेते हैं, क्योंकि आगे के जो मान मिलेंगे वो बड़े मान प्राप्त हो। तो हमारी टेबल तैयार हो गई है। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ में देखिए जो ये वाली खड़ी वाली लाइन है हमारी, ये हमारा y अक्ष है, तो इसको y नाम दे दिए, और जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम क्या नाम दे देंगे, x अक्ष, ये x नाम दे। अब देखिए इनमें अंकों को अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कितना, 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी अपन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख लिए। और ये दोनों रेखाएं, ये रेखा x अक्ष और y अक्ष की रेखा जहां पर काटती हैं उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, उसको O से दर्शाते हैं। तो चलिए अब इन ग्राफ में इस टेबल से मानों को रख करके बिंदु ढूंढते हैं। तो देखिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो दोनों के मान 0 कहाँ पे होते हैं, यहीं पे। ये कटान जो बिंदु है इस बिंदु पर जो है हमारा x भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ठीक। फिर देखिए x का मान 2 और y का मान 1। तो चले देखिए x का मान 2 ये हो गया और y का मान 1 ये, तो हम ऐसे चलेंगे, x का मान ये 2 हुआ और y का मान ये 1, ठीक है। तो देखिए जो ये बिंदु प्राप्त हुआ, ये बिंदु क्या होगा, देखिए ये बिंदु x के 2 के सीधाई में है और y के 1 के भी सीध में है ना। तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, इस बिंदु पर हमको x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। चलें अब इसके बाद क्या करते हैं, कौन सा बिंदु लेना है, x का 4 और y का 2। तो देखिए x का 4 हमारे पास ये है और y का कहाँ तक जाना है, y के मान में हमको 2 तक,
ये है y का मान 2 तक चले गए। ठीक, तो जो ये दोनों, ये देखिए ये x का 4 ये हुआ और y का 2 ये हुआ। अब दोनों जो जिस बिंदु पर काट रहे हैं तो वो हमारा बिंदु हो जाएगा और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान 1। ठीक, तो हमको इस तरह से ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब देखिए ये वाला बिंदु थोड़ा सा मिट गया है, इधर इसको ये। अब हमको इतना काम करने के बाद क्या करना है, इन जो ये बिंदु प्राप्त हुए हैं इन बिंदुओं को सीधी रेखा से हमको क्या करना है, मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है, ये अब चलें तो ये हमारा जो ग्राफ हो गया ये पहले समीकरण का ग्राफ हुआ। ठीक, अब हमको दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ बनाना है। तो देखिए x का मान 0 और y का मान 5। तो देखिए x का 0 और y का 5, तो देखिए x का 0 यहीं पर होगा और y में कहाँ तक जाना है हमको, 5 तक। तो y में 5 कहाँ है, ये है। तो इधर पे हमको बिंदु मिल गया और इस बिंदु का नाम क्या होगा, x का मान 0 और y का मान 5। फिर चलते हैं दूसरा बिंदु, x का 4 और y का 2। तो देखिए x का 4 ये है और y का 2, तो y का 2 ये है। तो यही बिंदु हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस बिंदु को x का 4 और y का 2 है ये बिंदु। इसको थोड़ा सा ये साफ लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो अब हमको जो है x का 4 और y का 2 का 2 यही बिंदु प्राप्त हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये बिंदु प्राप्त हुए इन बिंदुओं को सीधे स्केल से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बिंदु जिस स्थान पर काट रहे हैं वहां से हमको ये जो x और y, ये मान x का है और ये मान y का है। ठीक, तो इस तरह से ग्राफी विधि से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको देखिए अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को हम x माने थे और x का मान कितना आ गया हमारे पास, 4। और हुपला खेल खेलने के लिए कितनी बार उसने हुपला खेल खेला, y का मान कितना आया, 2। ठीक है, तो ये हमको उत्तर हो गया। ठीक, x का मान 4 और y का मान 2। चलें तो उदाहरण क्रमांक 2 का सवाल देखते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इन परिस्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलें सबसे पहला काम हम मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, और एक रबड़ का मूल्य कितना है, y। ये हम मान लेते हैं। अब इसके बाद प्रश्नानुसार में आते हैं और समीकरण बनाते हैं। तो देखिए जो रोमिला है एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। तो देखिए एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपए है। एक पेंसिल की कीमत x रुपए है। अब इसके बाद वो कितनी पेंसिल खरीदती, देखिए 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत x है, तो 2 पेंसिल की हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए 3 रबर खरीदी। तो एक रबर की कीमत कितनी है, y है। अब 3 रबर के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। अब कितने रुपए की खरीदती है रोमिला, 9 रुपए की, तो इनका जोड़ कितना होगा, 9 रुपए। इसको हल कर लें, 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 2x। फिर देखिए 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 3y बराबर में 9। अब क्या करते हैं, हम धन 2x को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं। तो चलें धन 2x को पक्षांतर करके अपन उस तरफ ले जाएं, तो 3y बराबर में ये 9 हो गया और धन 2x को इधर पक्षांतर करके ले आए तो ऋण में 2x हो गया। फिर देखिए 3 का इधर गुणा है, इसको भी पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा,
9 ऋण 2x। अब देखिए 3 का यहाँ पे गुणा है, इसको भी पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो है ये पहला समीकरण प्राप्त हो। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर से हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो चलिए अब देखिए उसकी सहेली जो सोनाली है वो भी पेंसिल और रबर खरीदती है। अब वो कितना खरीदती है, 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो देखिए एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपए है, और वो कितनी पेंसिल खरीदती है, देखिए 4 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत x है तो 4 पेंसिल का कितना होगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। और रबड़ कितनी खरीदती है, 6 रबड़ खरीदती है वो, और रबर की कीमत कितनी अपन माने हैं, रबर की कीमत देखिए एक रबर की कीमत कितनी है, y रुपए। तो y, अब हमको 6 रबर की कीमत निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे। और ये कितने रुपए लेके गई थी, देखिए 18 रुपए। तो इनका कुल जोड़ कितना होगा, 18 होगा। अब देखिए 4 का गुणा हम x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। अब 6 का गुणा y में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर में कितना हो गया, 18। तो यहाँ से देखें 6y बराबर 18। अब देखिए धन 4x को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण में 4x। अब इस तरह से हमको y का मान कितना प्राप्त होगा, तो देखें 6 का यहाँ गुणा है, इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ 6 का हम हो जाएगा भाग में, और ऊपर की संख्या ये बचेगी 18 ऋण में 4x। तो इस तरह से ये हमको कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो चलें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस पहले समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण ले लेते हैं। तो चले पहला समीकरण क्या है उसको लेते हैं, y बराबर में 9 ऋण 2x बटे 3। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, हमको x के मान को बदल बदल के लेना है, जिससे हमको y का मान प्राप्त होते जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि मान ऐसे लेना है जिससे जो है बटे की स्थिति ना निर्मित हो। ठीक, तो चलें, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y बराबर, अब x का मान आपको अपने से लेना है। ठीक, तो चलिए पहला मान हम x का कितना ले लेते हैं, 0। ठीक, बटे में 3। अब इसको हल कर लें तो y बराबर 9 ऋण 2 का गुणा जब शून्य में करेंगे तो कितना आएगा, 0 बटे में 3 हो गया। तो y बराबर, अब देखिए 9 में से 0 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, और बटे में कितना है, 3। अब इसको देखिए काट दीजिए, 3 त्रिकाई 9, ये कट गया। तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। मतलब जब हम x का मान कितना लिए, 0 लिए, तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। अब इसी प्रकार जो है अब हमको y का दूसरा मान भी लेना है। चलिए देखते हैं। अब हमको x का दूसरा मान फिर अपने से लेना है। तो x का मान कितना है, देखिए 0 अपन ले चुके हैं। अब एक और मान लेना है, और मान इस तरह से लें ताकि बटे और दशमलव ना आए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 3 अपने से लिए है ना, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बटे में 3। अब देखिए 9 में से 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3, और बटे में कितना हो गया, 3। तो 3 एक कम 3। तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जब हम x का मान कितना लिए, हम 3 लिए, यहाँ पे लिखेंगे x का मान जब हम 3 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद तो देखिए पहला समीकरण तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, इसमें
दूसरा ये पहले समीकरण का तो काम हो गया, इसके पूरे मान अपन निकाल लिए। अब दूसरा समीकरण अपन लेते हैं, तो चलें दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है उसको लिख लें। अब देखिए ये समीकरण हमको नहीं लेना है, अब ये वाला समीकरण हम लेते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण को लेना है। अब देखिए तो y बराबर कितना है 18 ऋण में 4x और बटे में 6। अब यहाँ पे हम जो है x का मान बदल बदल के अपने से लेंगे। तो चलिए, तो पहली बार हम क्या करते हैं, इसमें x के स्थान पर 0 ले लेते हैं। तो ये हो गया 18 ऋण 4, x के स्थान पर हम 0 ले लिए और बटे में कितना हो गया 6। अब इसको हल करें तो ये हो गया 18 ऋण, अब देखिए 4 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 शून्य 0 बटे में 6। अब देखिए 18 में 0 कम करेंगे तो 18 ही आएगा और बटे में हो गया 6, तो 6 तिरेक 18, तो हमको कितना मान मिल गया 3। तो जब हम 0 लिए तो हमको कितना मान मिल गया 3 मिल गया। अब फिर से अगला मान अपन लेंगे। तो चलें अगला मान अब क्या ले लें, ऐसा लें कि बटे में न प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पर हम x का क्या मान ले लें, तो हम ले लेते हैं कितना 3 ले लेते हैं, ठीक। इस x के स्थान पर हम क्या ले लिए 3 ले लिए। अब चलें तो ये हो गया 18 ऋण 4 गुणे, अब 4 का गुणा कर दीजिए 3 में तो कितना होगा, 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और बटे में 6। अब यहाँ से देखें जब 18 में से 12 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 6 और बटे में 6, 6 एक कम 6, ये कट गया तो हमको मान कितना मिल गया 1। तो इस तरह से हम जब x का मान कितना लिए 3 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। तो हमको जो है इस तरह से दोनों समीकरणों को लेकर के हम x और y की जो टेबल के जो मान थे उन मानों को अपन प्राप्त कर लिए। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके ग्राफ में चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम देखिए, पहले टेबल को हम देखते हैं तो x का मान 0, तब y का मान कितना होना चाहिए 3। तो देखिए यहाँ जो ये मूल बिंदु है यहाँ पर सभी के मान क्या होते हैं 0 होते हैं। अब जब हमको x का मान 0 लेना है तो y का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो देखिए x का मान 0 यहाँ पर है और y का मान कहाँ पे जाना है 3। तो देखिए y का मान 3 ये यहाँ पर है, तो हो जाएगा यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा और ये बिंदु क्या होगा, ये x का मान 0 और y का मान 3। अब आते हैं दूसरे बिंदु में। तो देखिए x का मान कितना दिया है 3 है और y का मान कितना है 1 है। तो चलें x का मान 3, तो देखिए x का मान 3 ये है और y का मान कितना मिलेगा अपने को, x का मान 3 है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, y का मान कितना प्राप्त होगा 1। तो हमको ये बिंदु यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो बिंदु प्राप्त हुआ इस बिंदु का नाम क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक x का जब मान हम 3 लिए तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, एक सीधी रेखा पटरे से स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, है ना। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो ये पहले समीकरण से जो पहली टेबल हमारी बनी उससे ये ग्राफ हुआ। अब दूसरे टेबल में जब हम आते हैं तो इसको देखिए, पहले टेबल में भी x का 0 तो y का 3, उसी प्रकार दूसरी टेबल में भी x का 0 तो y का 3। फिर पहले टेबल में x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो उसी प्रकार दूसरे टेबल में भी x का मान 3 है और y का मान 1 है। मतलब इसका ये हुआ कि जो है दूसरे टेबल के लिए जब हम रेखा खींचेंगे तो हमको यही रेखा प्राप्त होगी, इसी के ऊपर वो दूसरी रेखा भी प्राप्त होगी। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि
अब जो दूसरी रेखा है इसको प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी मतलब प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे को वो दोनों प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पे x और y के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। मतलब इस समीकरण का जो हल है वो क्या होगा? अनंत हल होंगे इसके, क्योंकि हर जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इसलिए। चलें तो प्रश्न क्रमांक जो है उदाहरण क्रमांक 3, उदाहरण क्रमांक 3, दो रेल पटरियां समीकरणों x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस परिस्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है हमको। तो चलिए सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, जो हमको समीकरण दिया है उसको ले लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया है? x धन 2y ऋण 4 बराबर 0। तो इधर हमको पक्षांतर करके बाकी सभी को उस तरफ ले जाना है, 2y को बस इधर बचाना है। तो देखिए धन x जब पक्षांतर करके पहले ऋण 4 को इधर लाएंगे तो ये धन 4 हो गया। फिर देखिए धन x को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में x हो गया। अब क्या करें? y बराबर 4 ऋण x। अब देखिए धन 2 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में 2। तो इस तरह से ये जो है हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब इसके बाद पुनः देखिए दूसरा समीकरण हमको क्या दिया है उसको ले लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है हमारा 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। अब इसको भी पिछले समीकरण की भांति हल करते हैं। पहले ऋण 12 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 4y, पहले ऋण 12 को लाए तो धन 12 हो जाएगा। फिर धन 2x को भी उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में 2x, ये हो गया। तो हमारे पास y बराबर, अब देखिए 12 ऋण 2x। अब यहाँ से देखें धन 4 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में 4। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण जो 1 बना है उससे 1 की टेबल तैयार करते हैं और जो समीकरण 2 बना है उससे 2 नंबर की टेबल को अपन तैयार करते हैं। तो चलें सबसे पहला काम जो हमारा समीकरण 1 है उसको ले लेते हैं। वो क्या है? y बराबर 4 ऋण x बटे 2, ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है? x का मान एक एक करके अपने को लेना है। बटे के में ना आए इस तरह से मान आप लीजिएगा, अगर बटे में आता है तो कोई चेंज करके दूसरा मान ले लीजिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 ले लेते हैं तो ये 4 ऋण 1 बटे 2 हो जाएगा, है ना। x की जगह अपन 1 ले लिए। अब 4 में से 1 कम हो गया तो 3 बटे 2। अब देखिए 2 और 3 आपस में एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं, तो बटे की स्थिति आ जाएगी। तो आपको बटे की स्थिति से बचना है, ठीक है। दूसरा मान ले लेना है अगर बटे में आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम x का कितना मान ले लेते हैं? 0। यहाँ पे अपन लिख लेंगे x और y, x का मान हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो जब देखिए हम x के स्थान पर 0 ले लेंगे तो अब हमारे पास 4 ऋण 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4, और बटे का ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया? 2। तो यहाँ पे y का मान जब हम x का 0 लिए तो y का मान हमको 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब दूसरा मान लेते हैं, 0 ले चुके। अब x का मान हम कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो देखिए जब हम x का मान 4 लेंगे तो 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0, और बटे का ये 2 हो गया। 0 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0।
मतलब जब हम x का मान 4 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे जब हम x का मान 4 लिए तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 0। तो इस तरह से ये जो है हमारी पहला समीकरण से पहली टेबल भर लिए अपन, है ना। अब चलें दूसरा समीकरण, ये है, इसको लिख लेते हैं 12 ऋण में 2x बटे में 4। अब इसमें भी अपन एक एक करके मान लेते हैं। तो ये हो गया 12 ऋण 2। अब देखिए x का मान हम कितना ले लें, चलिए एक बार हम x का मान 0 ले लेते हैं, ये बटे में 4 हो गया। तो ये हो गया 12 ऋण, अब देखिए 2 और 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 और बटे में हो गया 4। अब देखिए 12 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना 12 और बटे में 4 है तो 4 तिहाई 12, मतलब हमको कितना मान प्राप्त हो गया 3। तो यहाँ पे x और y लिख लेंगे। अब देखिए जब हम x का मान कितना लिए 0 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हुआ 3। अब इसके बाद फिर से अगला दूसरा मान ले लेते हैं अपन। अब देखिए हम x की जगह क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो जब हम x का मान 6 लेंगे तो देखिए हमको कितना प्राप्त होगा, ये हो गया 12 ऋण 6 का गुणा 2 बार होगा तो 6 दूनी 12 हो गया और बटे में 4। तो हमको जब हम 12 लिए तो 12, अब देखिए 6 दूनी 12 आ गया, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 0 और बटे में कितना है 4 है ये। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा। तो जब हम x का मान कितना लिए 6 लिए तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया 0। तो इस तरह से जो है हमारी ये टेबल पूरी तैयार हो गई। अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलें ग्राफ कैसे खींचेंगे अपन, आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए जब x का मान 0 तो y का मान 2, तो देखिए सब का 0 यहाँ पे होता है, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे सब का 0 होता है। तो x का 0 यहाँ पर होगा और y में कहाँ तक जाना है 2 तक, तो y में 2 तक जाएंगे तो ये यहाँ पे y का 2 है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का हो गया 0 और y का 2। फिर चलें दूसरा, x का 4 और y का 0, तो देखिए y का 0 यहाँ पे होगा। अब हमको x में 4 तक जाना है तो ये यहाँ पर बिंदु मिलेगा, ठीक, निर्देशांक। तो इस यहाँ पे अपन एक बिंदु रख लेते हैं और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का 0 और x का कितना है 4 है, तो x का 4 और y का 0। अब क्या करें, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से इस प्रकार सीधे अपन मिला देंगे, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये हमको समीकरण 1 का मिल गया ग्राफ। अब हमको समीकरण 2 के लिए, तो देखिए समीकरण 2 में x का मान 0 तो यहाँ पे होगा सभी का 0। अब y में कहाँ तक जाना है 3 तक, तो y में 3 ये आ गया। तो यहाँ पर हमको बिंदु मिलेगा और उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का 0 और y का 3। फिर चले दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, x का 6 और y का 0। तो देखिए y का 0 यहाँ पे होगा, अब x में कहाँ तक जाना है 6 तक, तो ये यहाँ तक अपन आएंगे तो यहाँ पे बिंदु रख देंगे। अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा उसको लिख दें, x का कितना हो जाएगा 6 और y का 0। अब फिर से इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से अपने को क्या करना है, मिला देना है। आप लोग थोड़ा सा स्केल से सीधी रेखा से मिला देना। तो हमको ये इस प्रकार से 2 रेखाएं प्राप्त हो गई और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। अब देखिए जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो ऐसी स्थिति में x और y का मान प्राप्त नहीं होगा।
तो अब ये जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त हुई हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और देखिए जब समांतर रेखा प्राप्त होती हैं तो उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए जैसे ये अपना एक अक्ष हो गया, अगर हम ग्राफ खींचते हैं दो समीकरणों का और इस तरह से दो समीकरण एक दूसरे को काटते हुए मिलते हैं, इस तरह यहाँ पे काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका अद्वितीय हल होता है और ये एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि एक ही रेखा के ऊपर जो है दूसरी रेखा भी प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमको बहुत हर जगह पर जो है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है। ऐसी स्थिति में एक्स और वाई के अनंत हल होंगे, है ना। अब इसके बाद दूसरी स्थिति क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए अब ये एक रेखा प्राप्त हुई और ये एक रेखा प्राप्त हुई, तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हैं, एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर होने की स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।